अगर आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम है टेक्नीशियन का, तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन रट कर ही जाना। मात्र 2 मिनट का समय लेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। देखिए, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए किस में मिलता है? तो गाजर में। विटामिन ए जो होता है गाजर का उच्चतम स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको 2-3 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए मिलता है आपका आम में। विटामिन ए आपका आम में मिलता है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित स्रोत होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित स्रोत क्या होता है? यकृत। यकृत में होता है विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो शुष्का छिकोप मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या होता है? तो विटामिन बी2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का अन्य नाम होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में। विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की कमी से पेलागरा होता है, पेलागरा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन, कार्यक मात्रक क्या होता है? तो कार्यक मात्रक जूल होता है। कार्यक मात्रक जूल होता है, ठीक है। ये पहले ही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है। पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक दूरी का इकाई होता है। पार्सेक इकाई है दूरी का, दूरी की इकाई होता है पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सेल्सियस ये ऊष्मा की गति नहीं मापता है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की गति नहीं मापता, ये ताप मापता है, ठीक है। जबकि ये सब के सब राइट है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो को रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। राइट आंसर बी हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब के सब रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपका टेक्नीशियन या एएलपी का एग्जाम है, आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके जाइएगा। तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब के। बल और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं होता है। कार्य ऊर्जा, आवेग संवेग और भार या बल, ये सबके विमीय सूत्र समान होता है, लेकिन बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। अदिश राशि है, तो ऊर्जा, ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि वेग होता है। वेग सदिश राशि होता है। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। राइट आंसर ये हो जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण। राइट आंसर डी हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका विश्राम जड़त्व के कारण बढ़ जाती है। ठीक है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करता है तो उस पर जो सवारी होते हैं गिरने लगते हैं, क्योंकि विश्राम जड़त्व का काम करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण। बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुने 1 बटा, आपका मतलब यहाँ 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बटा 6 से, तो 6 कट जाएगा, यहाँ पर 100 बचेगा, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 3 किलोग्राम। राइट आंसर भी हो जाएगा, उसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम हो जाएगा। देखिए हम लोग सुपर फास्ट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम रिवीजन टाइप का। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक उछाल मारता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में मतलब कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, पृथ्वी में अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर अधिक आदमी उछलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जड़त्व गुण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जड़त्व गुण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टार्क। राइट आंसर बी हो जाएगा, टार्क होता है। ये वीडियो जीवन का मूलभूत इकाई होता है अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में सही नहीं है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये सही नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। जो कोशिका का जीवित अंश होता है जीव द्रव्य कहलाता है, और यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य द्रव्य से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है जल। जल जो होता है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है, मतलब जल जो होता है कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं की आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? तो आत्मघाती वेग कहते हैं डिक्टोसोम को। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आत्मघाती वेग कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मघाती वेग कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरिगम्य है? तो अर्धपरिगम्य है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपरिगम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में। राइट आंसर बी हो ए हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका में आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिस्टोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से उसे हिस्टोन कहते हैं। ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, और आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे एकदम इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।